आईएमएफ के दर पे जा जाके आपको लगता है कि वो मुदाखलत ख़त्म करेगा अमेरिका? यही तो बात है ना, हम गुलाम क्यों हैं? इसी वजह से है ना, हम हर अब देखें ना, अगर सपोज़ अगर खान साहब की अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इस वक़्त जो हालात हमारे ख़राब हैं, यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारी हुकूमत को पता है 47 वाली है। अब हमारी पाकिस्तानियों को एतमाद नहीं है, बाहर वालों को एतमाद नहीं है। जब हमारा एतमाद होगा, वो हुकूमत आएगी जो कि अवाम के वोटों से बनी है, तो लोगों को एतमाद होगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे, हमारे हालात अच्छे हो जाएँगे, हमारी मईशत अच्छी हो जाएगी, हमें आईएमएफ के पास जाना नहीं पड़ेगा। जब तक हम अब हकीकी नुमाइंदों को सामने नहीं लाएँगे, मसला इसी तरह रहेगा। 2023 में तो बकौल हमारे हम सब की हम ये मानते हैं कि 47 की हुकूमत है। 2018 में हम मान लेते हैं कि 45 की हुकूमत थी, 2013 में भी थी, उससे हुँ। 2008 में चले जाएँ और फिर उसके बाद मुशर्रफ दौर में, तो ये सारे तसलसल जो चलता रहा है, तो उसमें तो हमारी अपनी हुकूमत है। तब भी आईएमएफ के दर पे हमारे हुक्मरान जाते रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं उस वक़्त क्या ऐसी नौबत थी या क्या ऐसी मजबूरी थी कि आईएमएफ के पास जाना उनको पड़ रहा था? या तब लोग क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे? 2018 से 23 के दरमियान इन्वेस्टमेंट क्यों कम थी पाकिस्तान में? अब हम ये समझ लेते हैं कि वो फ़िगर बढ़ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट लोग कम कर रहे हैं, पहले ज़्यादा कर रहे होंगे। लेकिन तब भी ज़्यादा जो पाकिस्तान का टैलेंट था, पाकिस्तान के पास जो वसाइल थे, वो यहाँ से बाहर जा रहे थे। बजाय इसके कि यहाँ पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट उस तरह से प्रोवाइड नहीं किया जाता था। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर 45 की हुकूमत आ जाए, तो इन्वेस्टमेंट क्या बढ़ जाएगी? यकीनन बढ़ेगी, हर बंदा इन्वेस्ट करेगा। जब बंदे को पता है दुकानदार बड़ा पूरे एतमाद है, सौदा बिल्कुल खूबसूरत देता है, अच्छा देता है, ईमानदारी से देता है, तो उसकी रश लग जाएगा दुकान पे, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो सिंपल कॉमन सी बात है ना। कौन